खड़गे जी को जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सर 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में हमें दें और हमें किताब करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनोज जी को नको के बदला भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। ये बात तो ममता कह गई, हर मोदी घर घर मोदी। आज नौका ही नहीं, इस राजस्थान प्रदेश के 55 स्थानों पर ऐसा ही सुंदर समा है, ऐसा ही उत्साह का माहौल है, ऐसे ही मेले जैसा आयोजन है, ऐसी ही रंग बिरंगी प्रस्तुतियां हैं और ऐसा ही हमारे वरिष्ठ लोगों का, नौजवानों का, माताओं बहनों की अद्भुत उपस्थिति है। रेलवे के अधिकारी जो इस काम में लगे हैं, उन सब का इस नौका स्टेशन पर स्वागत करते हैं। पत्रकार साथी जो यहाँ उपस्थित है, उनका अभिनंदन करते हैं और नौका के वरिष्ठ जन जिनको जो मंचासीन हुए, जिनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, हम सबको गौरव का एहसास होता है। ऐसे हमारे मंचासीन अतिथि जो मीसा में 19 महीने जेल में बंद रहे, ऐसे हमारे सेनानी आनंद जी बजाज साहब, जोरदार तालियां आनंद जी के लिए। पूर्वोत्तर की धरती पर नौका की बड़ी पहचान और आज विद्या भारती में अपनी सेवाएं दे रहे आनंद जी और हेल्थ के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में नौका का सबसे ख्यात नाम और पुराना नाम, जिसको किसी पहचान की जरूरत नहीं, डॉक्टर सुराणा जी का भी जोरदार स्वागत और अभिनंदन। हमारे पूर्व चेयरमैन रामकृष्ण जी खत्री साहब बैठे, उनका भी जोरदार अभिनंदन। हमारे पूर्व यशस्वी चेयरमैन श्रीनिवास जी जमल बैठे हैं, उनका भी जोरदार अभिनंदन। जिन्होंने दूसरी तरफ रेलवे को जमीन देने का काम अपने कार्यकाल में किया ताकि रेलवे की विस्तार हो सके, विस्तार के लिए जगह मिल सके। और अभी छोटी सी बेटी ममता ने अपने पिता का लिखा गीत गाया, हर हर मोदी बोले, घर घर मोदी बोले। तो मोदी जी 10-50 में हमारे बीच आने वाले, 10 मिनट का समय बचा होगा। लेकिन नौका एक ऐसा शहर है जिसमें सही मायने में, वास्तव में हर घर में सुबह 4 बजे 5 बजे मोदी जी बोलते हैं। सूर्यामराज हंसमड़े और जगदीश जी मोदी हमारे बीच बैठे हैं। मोदी जी का तो हम स्वागत अभिनंदन 10-50 में करेंगे, लेकिन उससे पहले जगदीश जी मोदी का जोरदार अभिनंदन और स्वागत हम करते हैं। पूर्व प्रधान बैठे हैं हमारे आजकल जी भट्टर, जो इस कार्यक्रम के सह संयोजक है, वो बैठे हैं।
और नया नया जिला बना अनूपगढ़, और अनूपगढ़ में रावला मंडल के अध्यक्ष गणेश लल्लवानी जी रहने वाले लोका के हैं। आज लोका में बता रहे, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष भाई महेंद्र संजय जी, भाई रामदयाल मेघवाल जी, भाई रामकुमार जाखड़िया जी, मानू सिंह जी रूपालिया, भाई सुतार साहब, ये सब लोग बैठे हैं। उपप्रधान सोहन जी खड़े हैं और दूर तक 4 स्क्रीन, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और 1500 के लगभग कुर्सियों की व्यवस्था रेलवे ने की। सारी कुर्सियां भर गई और वार्ड, हर वार्ड से, शहर के कोने कोने से और पड़ोस के गांव से भी हजारों साथी कार्यकर्ता यहाँ बता रहे हैं। मातृशक्ति आई है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस अनूठे मौके पर हमारे विद्यालय गट्टानी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की बेटियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। चाचा नेहरू सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की बेटियों ने राजस्थानी रंग बिखेरे और राठी स्कूल के छात्रों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। उन सब प्रस्तुतियों में राजस्थान के अलग अलग रंग थे। राजस्थान में अतिथि का किस तरह स्वागत किया जाता है, क्या राजस्थान की परंपरा है अतिथियों के स्वागत की, उन सब परंपराओं के रंग उनमें थे। उन बेटियों को और विद्यालय के संचालकों को भी, अध्यापक प्रधानाचार्य जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आदरणीय बंधुओं, आजादी का अमृत काल चल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार काम कर रही है। आज से पहले 14 में मोदी जी की आने से पहले इस देश में कई तरह के वाद चला करते थे, कहीं क्षेत्रवाद का, कहीं भाषावाद का, बोलबाला था, कहीं भाई भतीजावाद का, कहीं जातिवाद का जहर था। लेकिन 2014 के बाद जब से राष्ट्रवादी विचार से पोषित व्यक्ति ने नेतृत्व संभाला है, उसके बाद हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही बात चलता है और उस बात का नाम है राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद। बुरा नहीं जो भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये राष्ट्रवादी विचार से पोषक हजारों कार्यकर्ता नए भारत के निर्माण में मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और जिस तरह अभी ममता ने अपनी ममतामयी लय में कहा कि देश ही नहीं दुनिया में मान बढ़ाने का काम किसी ने किया, भारत माता के वैभव को ऊंचाइयों देने का काम, भारत की वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को दुनिया में कायम करने का काम, भारत के योग को दुनिया में इस चौपाल का भी धन्यवाद करते हैं कि देश के यशस्वी नेतृत्वकर्ता को 2019 में पूरी ताकत देके देश की सत्ता में बिठाया। और कौन कल्पना करता था कि हमने वो जमाना भी देखा है जब एक आमिर खान का टीवी पर आया करता था कि विदेशी मेहमान, विदेशी अतिथि कोई आया अपने कैमरे से हिंदुस्तान को शूट कर रहा था, फिल्म बना रहा होगा और कहीं से केले के छिलका आके गिरता, उसके कैमरे पे गिरता है। ऐसे हिंदुस्तान की तस्वीर बनाई गई, ऐसी हिंदुस्तान की तस्वीर बनी हुई थी। उस तस्वीर को बदलने का आग्रह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया, स्वच्छता का आह्वान किया, खुद झाड़ू लेके निकले, सफाई अभियान का आगाज किया। दुनिया ने हंसी उड़ाई, विपक्षियों ने हंसी उड़ाई कि देश का प्रधानमंत्री 125 करोड़ की आबादी का नेतृत्व करने वाला ये क्या काम कर रहा है।
लेकिन साथियों, देश के नेतृत्वकर्ता ने जब इस बात को अपने से लागू किया, अपने से शुरुआत की, तो उसके बाद स्वच्छता के प्रति कितना आग्रह आम आवाम में, आम मानवी में, आम हिंदुस्तानी में पैदा हुआ, हम सब में पैदा हुआ कि आज हम सब संकोच करते हैं कि कहीं कचरा इधर उधर ना फेंके, यथो स्थान पर कचरे का डिस्पोज करें। तो ये वही रेलवे स्टेशन है। 2014 से पहले जयपुर रेलवे स्टेशन की स्थितियां देखिए, 2014 से पहले हमारे स्टेशनों की स्थितियां देखिए। आज जितनी साफ सफाई हम घरों में नहीं रख पाते, उतनी साफ सफाई हमारे रेलवे स्टेशनों पर रहती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने शौचालय निर्माण की बात की, दुनिया ने हंसी उड़ाई, मजाक बनाया कि 10 करोड़ शौचालय की बात देश का प्रधानमंत्री करता है। बहुत छोटी सी बात लगती होगी शौचालय बनाना, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने हमारी आधी आबादी मातृशक्ति की पीड़ा को समझा। कितनी बड़ी विडंबना थी, उस विडंबना को समझने का काम किया और एक ऐसा आह्वान किया जिससे देश की एक नजीर बदली, सोचने का नजरिया बदला और 10 करोड़ नहीं 13 करोड़ शौचालय बन के समय पर तैयार हो गए। इसने कल्पना की थी कि प्रधानमंत्री आवास के रूप में 1.5 लाख रुपए मिला करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी छत, खुद की छत मिलेगी। 1 नहीं, 2 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, 12 करोड़ के लगभग प्रधानमंत्री आवास बना के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिए। एक गांव में 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, एक गांव में 300 बड़ी पंचायतों में 500 प्रधानमंत्री आवास बने। हर व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति को खुद का छत मिला। ऐसी सोच, ऐसी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, जिनको जरूरत नहीं है वो गैस के कनेक्शन छोड़ दे, रियायती दरों पे कनेक्शन मिलता है वो छोड़ दे। देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर 1 नहीं, 2 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी और उसी पैसे से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उन माताओं बहनों की तकलीफ को दूर करने का काम किया जो धुएं से आंखें फूट जाती थी चूल्हा फूकते फूकते। उनको उज्ज्वला से करोड़ों कनेक्शन देने का काम किया और राजस्थान में भी 70 लाख कनेक्शन दिए। इसलिए देखने में भली छोटी लगती हो, लेकिन अभी ममता अपनी बात में कह रही थी, छोटी सी बेटी, कि दुश्मनों को घेर के मारा। हमने वो जमाना भी देखा जब पाकिस्तान के सैनिक हमारे सीमा पर सैनिकों का सर काट के फुटबॉल खेला करते थे और हमारे बयान वीर नेतृत्वकर्ता एक बयान देके तीसरी कर लिया करते थे कि हम इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। हमारा प्रधानमंत्री निंदा नहीं करता, हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि हमारा अभिनंदन अगर उनकी सीमा में है, 24 घंटे का समय है, 24 घंटे में अभिनंदन हिंदुस्तान की सीमा में होना चाहिए, नहीं तो नक्शे से पाकिस्तान की तस्वीर हट जाएगी। 24 घंटे नहीं लगते, अभिनंदन को सकुशल वापसी होती है। हमारा प्रधानमंत्री इंतजार नहीं करता कि यूएन इंटरफेयर करेगा, अमेरिका बोलेगा, ब्रिटेन बोलेगा। हमारा प्रधानमंत्री सैनिकों को तो ताकत देता है, हौसला देता है, सेना को ताकतवर बनाता है, आधुनिक हथियारों से लैस करता है और हमारा सैनिक विरोधियों की सीमा में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक से दुश्मन के नेस्तनाबूद कर देता है। ये ताकत है आज के हिंदुस्तान की, आज की भारत के सैनिक की, ये हौसला भारत के सैनिक और सेना का। आज हमारा सैनिक कोई भारत माता के आंचल की तरफ गलत दृष्टि से देख भी ले तो आंखें निकालने की, रोकने की ताकत रखता है। इसलिए ऐसे यशस्वी नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र है।
देश में सबसे बड़ा रोजगारदाता है। ये भारतीय रेल भारत की पहचान है। ये भारतीय रेल जो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की जितनी आबादी है उनको रोज ट्रेनों में लिए घूमती है। ये भारतीय रेल हमारी गौरवशाली परंपरा है। इस भारतीय रेल को सुदृढ़ करने के लिए, इस भारतीय रेल को गति देने के लिए, चाहे आवाज परिवर्तन का मामला हो, चाहे मीटर गैस को ब्रॉड गैस में बदलने का मामला हो, चाहे इन ट्रैक को इलेक्ट्रीफाइड करने का मामला हो, ये आप देख रहे हैं कि हमारे ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड हो रहे हैं। जब हमारा ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा तो इन पहियों को गति मिलेगी, हमारा समय बचेगा। और स्टेशनों की कभी कल्पना की थी? जब एक साथ राजस्थान के 55 स्थानों पर एक समय इस तरह देश के प्रधानमंत्री को सुनेंगे और हिंदुस्तान में 508 जगह एक साथ इस तरह का मेला लगा होगा जहां रेलवे स्टेशनों की तस्वीर और तस्वीर बदलने का काम होगा। आज नोखा का हमारा स्टेशन इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर शिलान्यास करने आए हैं और हमारे बीच कुछ ही समय में आने वाले हैं। रेलवे स्टेशन में क्या क्या बदलाव होगा ये हमने तस्वीर देखी। इसी के साथ डीआरएम महोदय से हमारी बात हुई है कि हमारे इसमें एक ज्ञापन आज अधिकारियों को डीआरएम के नाम का हम देंगे, जिसमें ट्रेन 12/479/90 बीकानेर दादर पश्चिम में ठहराव नहीं होता। इस ठहराव का भी एक ज्ञापन हमारी नोखा की मांग है। ट्रेन नंबर 14/887/88 का ठहराव सूरपुरा में होता था जो बंद कर दिया, उसको चालू किया जाए। एक ट्रेन नंबर 22/497 टीपीजी हमसफर एक्सप्रेस जिसका ठहराव नोखा में नहीं होता, ये नोखा में इसका ठहराव किया जाए। और कुछ आयु भी तो बहुत जरूरी है। रांची से जाने के बाद से रास्ता पर रेलवे फाटक पर बीकासर से घट्टू जाने वाले मुख्य मार्ग पर, सरकला से गलमसोदा जाने वाले कटानी मार्ग पर ये आयु की मांग है, वो भी यहाँ पर हम देते हैं। प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और 12 मीटर का फुटओवर ब्रिज बन रहा है। 12 मीटर बहुत चौड़ाई में फुटओवर ब्रिज बन रहा है। दोनों ओर सेकंड फेज में उस पर एस्केलेटर भी लगाने की व्यवस्था होगी। एक जो मांग हम कर रहे हैं कि हमारे जो जितने क्वार्टर बचे हैं या नए क्वार्टर बनाए जाए, बहुमंजिला क्वार्टर बनाया जाए, ताकि जो हमारे पास जगह की कमी है तो जगह बताई जा सके और पार्किंग की व्यवस्था छोटी पड़ती है और पार्किंग की व्यवस्था की जा सके। इन सारी बातों का ज्ञापन जो रेलवे के अधिकारियों को देंगे। पूरे आप सबका जो हजारों की संख्या में इस अनूठे मौके पर आए हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रशासन के अधिकारी, हमारे एसडीएम साहब का, हमारे पुलिस के अधिकारियों का, विचार परिवार के हमारे मुखिया आदरणीय सुजी भाई साहब का, और जो ऐसे कुछ नाम मेरे जवाब में आए, बाकी जो मेरे दिल में समाये, आप हजार संख्या में आए, पूरे नोखा का अभिनंदन, आपका स्वागत अभिनंदन और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोदी जी की नोखा को भी इसमें शामिल किया और नोखा के स्टेशन को सुधारने की, एक दशा बदलने की जो आपने प्रयास किया, शुरुआत की, उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार दे धन्यवाद सर। मैं टेक्नीशियन टीम से पूछना चाहता हूँ, क्या अपन लिंक से कनेक्ट हो गए हैं? तो 10:50 का टाइम था, अभी वो अपने आप हो जाएगा। तो लिंक लग गया है और वो मुंशी जी का भी अपने आप में स्क्रीन पे वो चालू हो जाएगा। उसमें कुछ टेक्निकल समस्या रहती है। सबसे पहले तो धन्यवाद दूं हमारे विधायक जी, इनके लिए अब अलग ही शब्द मेरे मन से निकल रहे हैं। बहुत ही नेक दिल इंसान, इनके लिए दो शब्द बोलना चाहूंगा। अपना अपना विवेक होता है, अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है। अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है। यूं तो जमाने में है अनेक रहनुमा,
यूं तो जमाने में अनेक हैं रहनुमा, लेकिन बिहारी लाल जी जैसा विधायक लाखों में एक होता है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए, क्योंकि लिंक लिंक में हम लगा चुके हैं और कभी भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे, तब तक मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाना चाहता हूं। हमारे इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना बेहतरीन योगदान देने के लिए बहुत ही सुलझे हुए आदमी, बहुत ही अच्छे आदमी, जो इनसे भी मुलाकात मेरी कल ही हुई, लेकिन इनसे मिलने के बाद जो